तो बागेश्वर महाराज ने जो मांग रखी है हिंदू राष्ट्र की वो बहुत ही जायज है, क्योंकि 80% हमारे यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते हैं और हमारे बहुसंख्यक है हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा है तो मुस्लिम राष्ट्र है, मुसलमानों के करीब 50 से ज्यादा राष्ट्र हो चुके हैं, तो क्या हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? एक ही तो हिंदू राष्ट्र बचा है बस। तो हमारी सभी सनातनियों से यही अपील है कि सभी एक हो जाओ और हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मांग रखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रदीप चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से दिल्ली से वृंदावन की ओर बाबा बागेश्वर की यात्रा पहुंची और उसमें उनकी मांग थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। वहीं इसी संबंध में जब बात की जाती है हिंदू राष्ट्र की और हिंदूवादियों की, तो उनमें सबसे पहले नाम आता है दिनेश फलाहारी जी का, जो कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं और लगातार इस मामले में सतर्कता से कार्य करते दिखाई देते हैं। तो आज उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी हिंदुत्व के ऊपर बात कही, तो जानेंगे उनसे क्या कहेंगे वह इस यात्रा के तहत और इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के तहत। जी, आप सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, बागेश्वर महाराज जी हमारे हिंदुओं के गौरव हैं। उन्होंने सनातन एकता पद यात्रा निकाली, तो उसमें हमने भी मांग की थी कि हमारे ब्रजभूमि में किसी मुस्लिम को आने नहीं दिया जाए, क्योंकि हम जिन लोगों ने हमारे कृष्ण जन्मभूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, तो हम नहीं चाहते कि वो ब्रजभूमि में घुसे। तो बागेश्वर महाराज जी ने हमारी बात को माना और मानने के बाद में सभी से बोल दिया कि इसमें केवल सनातन हिंदू ही इस यात्रा में जाएंगे। तो पलवल के बाद ब्रजभूमि में सभी सनातनी आए और उनका भव्य स्वागत हुआ। तो बागेश्वर महाराज ने जो मांग रखी है हिंदू राष्ट्र की वो बहुत ही जायज है, क्योंकि 80% हमारे यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते हैं और हमारे बहुसंख्यक है हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा है तो मुस्लिम राष्ट्र है, मुसलमानों के करीब 50 से ज्यादा राष्ट्र हो चुके हैं, तो क्या हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? एक ही तो हिंदू राष्ट्र बचा है बस। तो हमारी सभी सनातनियों से यही अपील है कि सभी एक हो जाओ और हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मांग रखो और सभी सनातन हिंदुओं को जागृत करो। वहीं आप देख सकते हैं जहां पूरे देश भर के जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनकी एक ही मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और जो भारत है उसमें कहीं ना कहीं जो गाय माता का दर्जा है उसको सर्वोच्च रखा जाए। वहीं मैं इनसे ये भी जानूंगा कि जिस प्रकार से दक्ष चौधरी का मामला चल रहा है, आज उनकी रिहाई भी हुई है। वृंदावन में जो ठेके को बंद कराने का प्रयास किया उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, दक्ष चौधरी और सभी गौ भक्तों की रिहाई हो चुकी है और सभी सनातन हिंदू गौ भक्त उनके साथ हैं और उन्होंने जो ठेका बंद कराया था, तो बागेश्वर महाराज ने अपील की थी कि ब्रजभूमि में जो मंदिरों के आसपास जो दारू के ठेका खुले उनसे बहुत गलत संदेश आता है, लेकिन वो ठेका रजिस्टर्ड है, सरकार के द्वारा खोले गए हैं, तो उसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, तो उनको न्यायालय पेश किया गया, न्यायालय से उनको जमानत मिल गई। सभी सनातनी हिंदू भी यही चाहते हैं कि हमारे ब्रजभूमि में शराबबंदी हो जाए, दारू के ठेके हट जाएं, क्योंकि यहाँ पर जब बाहर के श्रद्धालु आते हैं तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं। यदि यहाँ ब्रजभूमि में दूध दही बिकता है तो अच्छा लगता है, और ब्रजभूमि में यदि शराब बिकेगी, अंडा बिकेगा, मांस बिकेगा, तो जो यात्री आते हैं उनकी भावनाएं बहुत ही आहत होती है और वो हमसे भी कहते हैं कि आप कहाँ सो रहे हैं, आपके यहाँ ब्रजभूमि में मांस अंडा बिक रहा है, शराब बिक रही है, दारू बिक रही है। तो हम उनसे यही कहते हैं कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार के द्वारा खोले गए रजिस्टर्ड ठेका है, इनमें तो सरकार को ही लगाम लगानी पड़ेगी। हम माननीय योगी जी को पत्र लिखेंगे और उनको इस पूरे प्रकरण से अवगत कराएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र से मांस अंडा शराब की बिक्री बंद कर दी जाए, क्योंकि इससे यात्रियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं मैं एक चीज और जानूं कि जिस प्रकार से उनके द्वारा शराब के ठेके को बंद कराने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से मानते हैं, क्या ये सही था? देखिए, जब बागेश्वर महाराज ने अपील की थी तो वो भी नौजवान है, उनको थोड़ा जोश आ गया, उनको ये लगा कि महाराज जी के आदेश है तो उसका पालन होना चाहिए, तो उन्होंने महाराज जी के आदेश का पालन किया है। और बागेश्वर महाराज हमारे समस्त सनातन हिंदुओं के गौरव हैं, उनके हमारे जो अपना आदर्श मानते हैं सभी युवा उनको, इसलिए उनसे ये गलती हुई थी।
दर्शकों, जिस प्रकार से सुन पा रहे हैं आप, इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर के द्वारा एक मांग रखी गई थी कि ब्रज क्षेत्र को शराब और मांस से वंचित रखा जाए, यहाँ शराब और मांस बिक्री ना हो, उसके लेकर दक्ष चौधरी में जोश आ गया और उसके तहत उन्होंने ये कार्य किया। लेकिन यह कार्य गलत था, जिसके जुर्म में उन्हें जेल जाना पड़ा। फिलहाल जहां सभी सनातनी इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर उपस्थित हैं, तो उसी में दिनेश फलाहारी जी भी इस मांग में लगे हुए हैं कि कैसे भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और यह राष्ट्र हिंदुओं का बाहुल क्षेत्र, बाहुल राष्ट्र बताया जाए। फिलहाल मैं अपने साथी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।